अगर आज ही बुलावा आ जाए तो क्या आप तैयार हैं उस पार जाने के लिए? क्या आपको भरोसा है कि आप बैतरणी नदी पार कर पाएंगे बिना किसी कष्ट के? नमस्कार, आप देख रहे हैं भक्ति सागर ब्लॉग्स और मैं हूँ रेखा, आपकी साथी आपके आध्यात्मिक सफर में एक छोटा सा दीपक। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ मृत्यु के बाद नहीं बल्कि जीवन में अभी जानने के लिए है। ये कथा है बैतरणी नदी की, उस नदी की जो तय करती है कि आपको मुक्ति मिलेगी या नहीं। बैतरणी कोई साधारण नदी नहीं है, ये आपके कर्मों की परीक्षा है और यही नदी बन जाती है किसी के लिए फूलों की नौका, और यही नदी बन जाती है किसी के लिए फूलों की नौका तो किसी के लिए खून और हड्डियों से भरी जलधारा। लेकिन अगर आप अभी से तैयार हो जाएं, तो बैतरणी आपके लिए स्वर्ग का द्वार बन सकती है। पद्य पुराण और गरुड़ पुराणों में वर्णन है कि मृत्यु के बाद आत्मा जब यमलोक की ओर बढ़ती है तो उसे सबसे पहले बैतरणी नदी को पार करना पड़ता है। इस नदी में पापियों को मरे हुए पशुओं का मांस, कीचड़, रक्त और असहनीय दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। वे डूबते हैं, तड़पते हैं, छटपटाते हैं और कोई रास्ता नहीं सूझता। लेकिन जिन लोगों ने जीवन में पुण्य किए होते हैं, व्रत, दान और पितृ सेवा की होती है, उनके लिए बैतरणी एक सुंदर, शांत, दिव्य नदी बन जाती है जिस पर फूलों से सजी नाव होती है और देवदूत उसे पार करा देते हैं। बहुत से आत्माएं बैतरणी पार नहीं कर पाती और वो भटकती रहती है, प्रेत योनि में, दुख में, अशांति में। इसीलिए जब किसी की मृत्यु होती है तो हम श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं ताकि आत्मा को शांति मिले और वो बैतरणी पार कर सके। अगर बैतरणी न पार हुई तो यमदूत कष्ट देते हैं, आत्मा को नरक की ओर खींचते हैं। तो चलिए सुनते हैं बैतरणी नदी की कथा। पद्य पुराण और गरुड़ पुराण में वर्णित बहुत पुरानी बात है। प्राचीन भारत में एक नगर था, कश्यप नगर, जहाँ स्वामित्र नाम का एक बूढ़ा ब्राह्मण व्यापारी रहता था। स्वामित्र बहुत परेशानी था। उसने अपने जीवन में खूब धन कमाया, परिवार को सुख दिया, लेकिन एक भूल कर बैठा। उसने कभी धर्म नहीं किया, न तीर्थ गया, न दान किया, न श्राद्ध, न सेवा। उसे लगता था कि जो कर्म किया है उसका फल यही मिलेगा, मरने के बाद कुछ नहीं होता। समय बीता और एक दिन स्वामित्र की मृत्यु हो गई। जैसे ही प्राण निकले, यमदूत उसकी आत्मा को ले गए। स्वामित्र की आत्मा भयभीत थी क्योंकि उसने कभी भी मृत्यु के बाद की दुनिया के बारे में सोचा ही नहीं था। सफर लंबा था, आत्मा कांपती हुई यमलोक की ओर जा रही थी और फिर वो आई बैतरणी नदी। स्वामित्र ने देखा उसके सामने एक गहरी भयावह नदी थी। उसका पानी नहीं, रक्त, मांस और कीचड़ से भरा था। उसमें भयंकर मगरमच्छ, सांप और आग की लहरें उठ रही थी। आत्मा जैसे ही एक कदम आगे बढ़ती, नदी में आवाज आती, तू कौन है जो बिना धर्म, बिना पुण्य के हमें पार करना चाहता है? स्वामित्र ने पीछे देखा, कोई रास्ता नहीं था। आगे देखा, नदी का कोई छोर भी नहीं था। उधर पृथ्वी पर उसकी बेटी सुमेधा, जो बहुत धर्मात्मा थी, उसने सपने में अपने पिता को तड़पते देखा। सुबह उठते ही वह एक ज्ञानी ब्राह्मण के पास गई और पूरी बात बताई। ब्राह्मण ने कहा, बैतरणी नदी पार करना सरल नहीं है, पर तुम यदि अपने पिता के नाम पर गाय दान, पिंडदान और बैतरणी व्रत करो तो वह मुक्त हो सकते हैं। सुमेधा ने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को व्रत रखा। इसे बैतरणी चतुर्दशी व्रत कहा जाता है। यह व्रत प्राय ज्येष्ठ, श्रावण
या फिर वैशाख माह में भी किया जाता है। इस व्रत में प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु और यमराज की पूजा की जाती है। उसके बाद तांबे, चांदी या मिट्टी की गाय बनाकर ब्राह्मण को दान दी जाती है। पिंड दान कर गंगा जल और तिल से तर्पण किया जाता है। ब्राह्मण भोज कराया जाता है और गरुड़ पुराण का पाठ या श्रवण किया जाता है, जैसे कि आप अभी कर रहे हैं। ब्राह्मण को वैतरणी तीर्थ की प्रतीक गाय देकर उनसे प्रार्थना की जाती है, मेरे पितरों को यह गाय मिले और वे वैतरणी पार कर जाए। बस उसी रात स्वामित्र की आत्मा जब फिर से नदी के किनारे खड़ी थी तो अचानक आकाश में एक दिव्य गाय प्रकट हुई। उसके माथे पर स्वर्ण का चक्र था, शरीर से तेज निकल रहा था। उसने स्वामित्र से कहा कि तुम्हारी बेटी ने वैतरणी व्रत किया है, अब मैं तुम्हें पार कराने आई हूँ। स्वामित्र आश्चर्यचकित हो गया, भावुक हो गया और गाय की पीठ पर बैठा और दिव्य गाय उसे पार ले गई। नदी शांत हो गई, आत्मा मुक्त हो गई। जाते जाते स्वामित्र ने अपनी बेटी को खूब आशीर्वाद दिया, जिससे उसकी बेटी भी जीवन भर सभी सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक हो गई। तो मित्रों, ये कथा केवल कहानी नहीं है, ये हमें एक गहरा संदेश देती है। जीवन में धर्म जरूरी है। मृत्यु के बाद की यात्रा कठिन हो सकती है यदि हम तैयार न हों। सच्चे कर्म, श्रद्धा और संतान का कर्तव्य आत्मा को मुक्ति दिला सकता है। वैतरणी व्रत और गोदान ये हमारी और हमारे पितरों की रक्षा करते हैं। जो स्वामित्र की बेटी ने किया वह कोई बेटा भी अपने पिता, दादा के लिए कर सकता है, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले, वे वैतरणी पार कर पाएं। यदि आपके भी पूर्वज या फिर किसी बड़े बूढ़े की मृत्यु हुई हो तो ये व्रत करें, गोदान करें, तिल से तर्पण करें। निश्चय ही उनको वैतरणी नदी पार कराने में आप सक्षम होंगे और उनके आशीर्वाद के पात्र भी बनेंगे। वहीं एक लोकप्रिय कथा और भी हमें सुनने को मिलती है, जिस श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कंधे पर बिठाकर तीर्थ यात्रा करवाई थी। उनके पुण्य से वैतरणी नदी उसके लिए दूध की बनी हुई थी। ऐसा पुण्य जो मृत्यु के बाद भी साथ चले, हमें अपने पूर्वजों के लिए अवश्य ही करना चाहिए। वैतरणी का गरुड़ पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और स्कंद पुराण के अंदर विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है, वैतरणी को पार करने के लिए गोदान, तर्पण और श्राद्ध जैसे कर्म जरूरी हैं। क्या करना चाहिए? हमें अमावस्या को पितरों के नाम पर तिल जल का तर्पण करें, गोदान करें, गाय की सेवा करें, एकादशी और पितृपक्ष में विशेष व्रत और दान करें, वैतरणी व्रत और कथा सुने, जैसे आप अभी कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वैतरणी व्रत करने से हमें क्या क्या फल मिलता है, तो चलिए जानते हैं। वैतरणी व्रत करने से पितरों को गति मिलती है, स्वयं को पुण्य की प्राप्ति होती है। मृत्यु के बाद वैतरणी नदी बिना कष्ट के पार होती है। प्रेत योनि, पिशाच बाधा से रक्षा होती है। घर में सुख शांति आती है। याद रखिए, वैतरणी नदी पार करने के लिए सिर्फ बातों से नहीं बल्कि कर्मों से तैयारी करनी होती है। कहीं ऐसा ना हो कि हम जीवन में सब कुछ कर लें और मरने के बाद हम तड़पते रहें और कोई सुनने वाला ना हो। इसलिए आज ही संकल्प लीजिए कि हम वैतरणी के लिए तैयार रहेंगे। हम न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पितरों के लिए भी व्रत, दान और सेवा करेंगे। जब पितरों का आशीर्वाद मिलता है तो जीवन में अकल्पनीय सुख आता है। तो क्या आप तैयार हैं वैतरणी नदी पार करने के लिए? तो बस सोचिए मत। तो दोस्तों, यह केवल एक कथा नहीं, एक जीवन दर्शन है। जब किसी अपने की मृत्यु हो जाए
केवल शोक न करें, उनकी आत्मा की शांति के लिए वैतरणी व्रत करें, पुण्य करें, गौ माता की याद करें, क्योंकि मरने के बाद साथ जाते हैं सिर्फ हमारी कर्म, और वैतरणी पार कराने वाला सिर्फ पुण्य होता है। जो आज आपने सुना उसे आगे भी शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी और के पितरों की आत्मा भी वैतरणी पार कर जाए आपके कारण। तो मित्रों, वैतरणी कोई डर की चीज़ नहीं है। अगर हम जीवन में धर्म, दया और दान करते हैं तो वो स्वयं हमारा मार्ग बन जाती है। जीवन में कम से कम एक बार गाय दान करें, श्राद्ध करें, गरुड़ पुराण का श्रवण करें और अपने पूर्वजों को याद करके तर्पण करें, क्योंकि अंत में हम सबको उस वैतरणी से पार होकर ही जाना है। वैतरणी पार करनी है तो जीवन को धर्म से जोड़ना होगा। आज से ही कुछ ऐसा करें जो हमें उस अंतिम यात्रा में साथ दे।